जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल, इस महामारी के समय में मालिक करे कि आप सभी लोग स्वस्थ बने रहें। भगवान से यही दुआ है। और दूसरा ये कि अगर आप इस समय बाहर जाते हैं तो दूरी बना करके रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो बैठे हुए मुझे एक वाक्यांश, एक कहानी मुझे याद है, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये जो कहानी है आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही गई बात या कहानी या फिर हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है करीब या ज़रूरतमंद की जो सेवा है अगर अच्छा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। हमें आप लोगों का ही साथ चाहिए। आप हमारे साथ में हमेशा बने रहें, मैं बस यही चाहता हूँ। वह कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक मछली पकड़ने वाला था। वह मछली पकड़ रहा था नदी के किनारे से। तो मछली पकड़ते हुए क्या हुआ कि उसको लगा कि मछली उसने ज़्यादा पकड़ ली है, तो वो बंद करके अपना काम बंद करके और वो जाने लगा। तो इसी बीच में एक हष्ट-पुष्ट जो उससे भी ज़्यादा बलवान था, वो उस मछली पकड़ने वाले के पास आता है और आकर के अपना बल उसे दिखाता है, अपनी ताकत उसे दिखाता है और कहता है कि ये मछली मुझे दे दे। तो बोलता है कि आप भी मेहनत कर लो, आप भी यहाँ से मछली पकड़ लो, मिल जाएगी। तो बोलता है नहीं, मुझे तेरी यही मछली चाहिए, दे दे। तो वो उससे मछली पकड़ करके छीन करके उससे जो है ले गया। वो जैसे ही अपने घर जाता है, मछली थोड़ी बहुत जिंदा थी क्योंकि उसने जाकर के बकेट में डाली जिसमें थोड़ा पानी था फ्रेश रखने के लिए, तो मछली जिंदा थी। वो वहाँ अपने घर जा कर के उस मछली को काटने के लिए उठाता है। तो उठाते ही कुदरत का कमाल देखिए, उस मछली ने उसका जो अंगूठा था वहाँ से काट लिया। अब उस अंगूठे को काटने के पश्चात उस अंगूठे से क्या हुआ कि वो उसे काटा, खाया और काम फिनिश हो गया। लेकिन जहाँ से काटा वह घाव बन गया और घाव इतना बन गया कि वह गलने लग गया। दोस्तों, वह गलने लग गया था। अब वह डॉक्टर के पास में जाता है। डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मुझे मछली ने काटा है और देखिए एक छोटी सी मछली ने मुझे काटा और देखिए एक घाव हो गया है, इसे सही करके। डॉक्टर ने कहा कि इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन करके वह बोलता है कि मेरा हाथ अगर जाता है, मेरा जो हाथ है अब वो यहीं से ही अगर चला गया तो क्या मतलब है, मैं किसी काम का ही नहीं रहूँगा। डॉक्टर को बोलता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप इस हाथ को काट दो, इस अंगूठे को काट दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन हाथ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर ने उसके अंगूठे को काट दिया, पट्टी की और पट्टी करने के बाद में उसे कहा कि आप 3 दिन के बाद में आओ, दोबारा पट्टी करेंगे। वह व्यक्ति 3 दिन के बाद में आता है, उसका हाथ और भी गल चुका होता है। डॉक्टर उसका हाथ को देख करके बोलता है, तेरा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, तेरा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो तेरी ये जो हाफ बाजू है वो काटनी पड़ेगी, अगर इसे नहीं काटते तो। व्यक्ति बोलता है कि बाजू जाएगी, इससे अच्छा है कि इस हाथ को, इस पंजे को हटाओ। उसने कहा कि डॉक्टर काट दो इसको, जल्दी काट दो। उसने काटा। डॉक्टर ने इसकी पट्टी की, पट्टी करने के बाद कहा कि तू 4 दिन के बाद में आ जाना और इससे पट्टी करके चले जाना और दिखाना कि हाथ कैसा है। 4 दिन बाद में वो व्यक्ति आता है डॉक्टर के पास में और बोलता है कि डॉक्टर साहब अब कैसा है मेरा हाथ। डॉक्टर बोलता है बाजू काटनी पड़ेगी, बाजू काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये शरीर भी खराब हो सकता है। डॉक्टर ने उसकी बाजू काट दी, पट्टी की, चला गया। उसका दोस्त उसके घर में उसका इंतजार कर रहा था। दोस्त बोलता है कि आखिर तुझसे ऐसी क्या गलती हुई है, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिस वजह से तेरा हाथ, अंगूठा सब चीज़ जा चुकी है और अब ये बाजू भी चली गई। उस व्यक्ति को याद आता है कि कुछ समय पहले मैंने एक मछली पकड़ने वाले से अपनी ताकत दिखा करके वह मछली मैंने हथियाई थी, छीनी थी। तो उसको याद आया, वो रोने लगा। उसका दोस्त बोलता है जा करके उस व्यक्ति को ढूंढ,
कि आखिर उसकी ऐसी क्या प्रार्थना की उसने, आखिर ऐसा क्या बोला है भगवान को कि इस वजह से तेरा हाथ भी चला गया, आगे तेरे साथ में कोई ऐसा कांड या फिर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे कि तेरे साथ में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो। ठीक है, उस व्यक्ति को वो ढूंढता है, वो मिल भी जाता है। वो बोलता है कि आखिर तूने ऐसे क्या बोला जिससे कि मेरा हाथ तक चला गया। वो व्यक्ति बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने भगवान को सिर्फ इतना सा बोला है कि हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा। तो अब आप ये सोचिए कि उसने सिर्फ एक मछली की ताकत दिखाई थी, भगवान को सिर्फ उसने कहा कि इसने मुझे ताकत दिखाई है, तू अब इसे अपनी ताकत दिखा। तो देखिए भगवान की ताकत कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए बोला जाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। ऐसे ही मुझे एक वाक्यांश और याद आता है जो कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की घटना है और ये रियलिटी है। 1893 के अंदर ये हेनरी नाम के एक व्यक्ति के साथ में यह घटना घटित हुई है जो कि काफ़ी फेमस भी है। ऐसा था कि एक हेनरी नाम का एक व्यक्ति था। उसने एक लड़की से प्यार किया, उसको प्यार में बहुत आगे तक वो चले गए। इट मीन्स ये कि उसको धोखा देने की भी नौबत आ चुकी थी उस लड़की को, तो उसने उसे धोखा दिया। अब वो लड़की रोते हुए अपने भाई के पास में गई। भाई को बोलती है कि भाई, मुझे इस हेनरी नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया है, मुझसे प्यार भी किया, लेकिन अब इसने मुझे धोखा दिया है। उसके भाई को गुस्सा है कि वो बोलता है कि इसने मेरी बहन के साथ में ऐसा किया है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वो बंदूक लेकर के गया और उसे वहीं जा कर के उसने शूट किया। शूट करने पर वो हेनरी गिर जाता है, तो हेनरी गिर गया। उसके भाई ने देखा कि वह मर चुका है, पुलिस इसे पकड़ लेगी। और वहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तो आप भी जानते हैं कि वहाँ की सज़ा कितनी भयंकर होती है। उसने वहीं खुद को शूट कर लिया। ये खबर उसकी बहन को मिली कि उसकी बहन ने इसको शूट किया और उसने खुद को भी शूट कर लिया। उसकी बहन ने भी वहीं की वहीं खुद को ख़त्म कर दिया। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, जैसे ही उसकी बहन ने भी खुद को ख़त्म किया, उसके पश्चात हेनरी गोली लगने के बावजूद उठा। अब गोली लगने के बावजूद वो कैसे उठ सकता? भगवान का करिश्मा देखिए, वो गोली सिर्फ उसके कान को छू करके और उसके पीछे एक पेड़ था उसमें जा करके घुस गई थी और हेनरी बच गया। लेकिन उसका भाई और जो उसकी प्रेमिका थी वो दोनों मारे गए, वो दोनों खत्म हो गए। ये घटना सन 1893 की घटना थी और ठीक उसके 20 साल के बाद में हेनरी ने सोचा कि मुझे अपना मकान बनाना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जितने भी मकान बनाए जाते हैं वो अधिकतर लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो उसने देखा कि मैं लकड़ी का बाहर से खरीदूंगा, इससे अच्छा तो मेरे घर के अंदर जो ये बहुत बड़ा पेड़ है, काफ़ी सालों पुराना पेड़ है, मैं इसी को ही कटवा करके और अपना घर क्यों ना बनवा लूँ। उसने इस पेड़ को कटवाने के लिए डायनामाइट यूज़ किया, क्योंकि पेड़ बहुत मोटा था, उसके तने बहुत मोटे थे, पेड़ काफ़ी सालों पुराना था। 20 साल के बाद में जो घटना दोबारा से घटित हुई वो सन 1913 के अंदर घटित हुई। और जैसे डायनामाइट उसमें लगा और वो डायनामाइट से उस पेड़ को उड़ाया गया, उस पेड़ में जो गोली थी वह गोली ठीक उसके सर में जा कर के बीचों बीच लगी। और ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, ऊपर वाले ने क्या करिश्मा किया है, क्योंकि उसकी बहन को उसने धोखा दिया, तो धोखा देने के बावजूद क्या हुआ कि मालिक ने उसको भी नहीं छोड़ा, चाहे 20 साल के बाद में ही इसका बदला क्यों ना लिया गया। तो ये तो कर्म फल है भैया, भोगना तो पड़ेगा। मालिक ने लिख रखा है दिमाग में, सब लिख रखा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब कुछ यहीं भोगना पड़ेगा। एक कहानी मुझे और याद आती है। ऐसा है कि ये तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बाली और सुग्रीव के बीच की हुई घटना थी। आप भी जानते हैं कि बाली सुग्रीव से कितना शक्तिशाली था। अब वो इतना शक्तिशाली होते हुए वो रामचंद्र जी ने साथ किसका दिया? सुग्रीव का।
क्यों भाई, अगर वो चाहते तो सुग्रीव की जगह अगर वो बाली का साथ देते तो ये युद्ध इतने टाइम नहीं चलता, और ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ मैं तो समझता हूँ कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट समझ लो, उसके बराबर कोई था नहीं। क्योंकि बाली ने तो रावण को 6 महीने तक अपने कांख के अंदर दबा करके 6 महीने तक दबा करके घुमा है। तो आप सोच सकते हैं कि रावण को तो वो पहले ही हरा चुका था, वो तो सिर्फ अगर धमकी दे करके आता, रावण लौटा दे सीता जी को, वही काफ़ी था। जहाँ तक मुझे भी लगता है और आप लोगों को भी यही लगता है, क्योंकि बाली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और इसकी शक्ति को रावण अच्छी तरह से जानता था। लेकिन रामचंद्र जी ने सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी ने साथ किसका दिया? सुग्रीव का। और सुग्रीव का साथ क्यों दिया? क्योंकि वह सत्य था। सत्य का साथ सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी ने दिया है। आप भी जानते हैं श्री रामचंद्र जी अपने वचन के भी पक्के हैं, वचन के साथ साथ वह सत्यवादी भी हैं और सत्यवादी पुरुष भी हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसा है कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का साथ देते हुए बाली को जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने तीर लगाया, तीर लगाते ही बाली के दिल में लगा और सुग्रीव ने देखा कि बाली मर चुका है। अब वो उसके पास चला गया। श्री रामचंद्र जी भी बाली के पास चले गए और बाली ने जैसे श्री रामचंद्र जी को देखा, तो ऐसा है कि बाली भी श्री रामचंद्र जी का भक्त था और काफ़ी अच्छा भक्त था, सुग्रीव से भी बहुत अच्छा भक्त था। तो अगर श्री रामचंद्र जी चाहते तो बाली का साथ ले सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं लिया। अब वो जैसे ही बाली के पास में जाकर खड़े हो गए तो बाली ने उनको देख करके नतमस्तक होकर के कहा कि हे भगवान, ये क्या? बाली ने कहा कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमलनाथ मोहे क्यों मारा? मतलब कि हे भगवान, मैं तो बेरी हो गया और सुग्रीव इतना प्यारा हो गया कि आपने उसका साथ दिया और मुझे मार दिया। ऐसा क्या मैंने अवगुण किया है, ऐसा क्या मैंने पाप किया है जिसकी आपने मुझे ये सज़ा दी है, मुझे आपने तीर मारा है? अगर आप कहते तो मैं आपकी सीता माता को क्षण भर के अंदर मैं आपके पास में ला करके खड़ा कर देता और रावण को उसकी वहीं पर ही मैं मृत्यु दंड दे करके उसकी सज़ा का भागीदारी बना देता। रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। रामचंद्र ने कहा कि अनुज वधू भिगनी सुत नारी सुनसट कन्या सम यही चारी। मतलब कि अनुज वधू यानी कि छोटे भाई की बीवी और भिगनी यानी कि अपनी बहन या अपने जैसे कि सुनसट कन्या अपने भाई की बेटे की बीवी है, वह इन सबको अगर कोई क्रूर दृष्टि देखता है तो वह भी पाप होता है। तो इन्हीं क्रूर दृष्टि बिलो के जो है ताही वधे कहू पाप न होए। यानी कि अगर कोई पाप करता भी है तो जस्ट लाइक जैसे कि बुरी नज़र से भी देखता है तो पाप होता है, और अगर इस बीच में हम उस पापी को मार भी देते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, ये उसके कर्मों की सज़ा देना ही कहलाएगा। तो यही कर्म फल है मित्रों, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, या तो आज या कल परसों कभी ना कभी हमें सूद समेत कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ निवेदन यही है कि आप जो भी काम करें ऐसा करें कि वह बिल्कुल अच्छा हो, दूसरे के लिए अच्छा हो, हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम अपना तो बुरा चाहेंगे ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने लिए किया गया जो कार्य है वह अच्छा होना चाहिए, दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए, दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर वाला देखता है, दूसरे का अहित करेंगे तो वह भी हमारे साथ में अहित होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जन्मों जन्म में कभी ना कभी तो उसका जो फल है वह हमें भोगना पड़ेगा, वो भी सूद सहित। हेनरी ने भोगा 20 साल के बाद, मछली छीनने वाले ने भोगा हाथ कटवा के, तीसरा बाली ने भोगा अपनी जान गंवा के, क्योंकि उसने अपने भाई की बीवी को क्रूर दृष्टि से देखा।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या फल हो सकता है कि हम किसी के साथ में अगर बुरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो कहानी सुनाई गई है वो बिल्कुल अच्छी है, शिक्षाप्रद है, तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपका साथ चाहता हूँ। और मित्रों, हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है कि हम इस कोरोना काल में गरीब लोगों की या फिर ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी हम अपने जितना हो सकता है उनकी मदद करें। प्लीज़ ऐसा आप भी कीजिए, खुशी मिलती है यार, बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।